दोस्तों टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों टेक्निकल बात पाटिल के साथ। दोस्तों टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू गेट अ जॉब। तो दोस्तों जॉब कैसे ढूंढे, जॉब कैसे पाए। फ्रेशर लोग जब डिप्लोमा होल्डर्स, बी होल्डर्स, एमएससी, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएट्स जब पास आउट हो जाते हैं, मार्केट में आते हैं, तो उनको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों सही तरीका और सही गाइडलाइंस हो तो आपको जॉब पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। और 100% दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये लेक्चर शुरू से अंत तक देखिए और आपको जॉब मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। 100% वादे के साथ कहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हाउ टू गेट अ जॉब आज का जो टॉपिक है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हाउ टू गेट अ जॉब। तो दोस्तों दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आदमी कर नहीं सकता है, लेकिन सही गाइडेंस और सही ट्रिक्स, सही गाइडेंस और सही गाइडलाइंस की तरफ से सही गाइडलाइंस फॉलो करने के आदमी की और दुर्दम इच्छा शक्ति हो, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम करने से आपको कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू गेट जॉब। तो दोस्तों आप कभी फ्रेशर हो और आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों फ्रेशर लोगों को मार्केट में जब आते हैं तब जॉब कैसे ढूंढे, जॉब ढूंढने के तौर तरीके क्या होते हैं, अपना जॉब पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों से उनको मतलब बहुत दूर होते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है। मतलब उनका जो मेमोरी है, जॉब पाने का जो तरीका है, उनके बारे में उनका पूरा जो मेमोरी है वो खाली रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको सभी गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप, क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जॉब कैसे जल्द से जल्द अपन पा सकते हैं, इसके सब डिटेल्स बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी कॉलेज में, स्कूल में, कहाँ भी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कोई अपेयर होगा, कोई पास आउट हो गया होगा, किसी को 1 साल हुआ होगा, तो ऐसे सभी लोगों के लिए दोस्तों 100% दावे के साथ कहता हूँ आपको कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ सभी पॉइंट्स ऑफ नोट्स कर लो। तो दोस्तों कोई भी जॉब पाने का 2 प्रोसेस होता है, एक डायरेक्ट प्रोसेस, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो दोस्तों 2 कॉलम कर लेते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असल में प्रोसेस है क्या। तो दोस्तों जब हम स्कूल अपना कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का एक रिक्रूटमेंट सेल रहता है। अपना कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर प्रोफेसर लोगों को असाइन करके एक टीम बनाया होता है और रिक्रूटमेंट सेल होता है। उसका काम होता है बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज़ को अपने कैंपस के थ्रू अपने कॉलेज में लाओ और कैंपस के थ्रू बच्चों का प्लेस करो, मतलब कैंपस थ्रू सिलेक्शन करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो ये होता है दोस्तों रिक्रूटमेंट सेल का काम। अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहता है, वो कॉलेज का रिक्रूटमेंट सेल कैसा है उसके हिसाब से कॉलेज एक प्लेसमेंट बच्चों के लिए कैंपस सिलेक्शन प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों ये डायरेक्ट प्रोसेस में आता है कैंपस सिलेक्शन। लेकिन दोस्तों कैंपस सिलेक्शन है ऐसा प्रोसेस है, टोटली डिपेंड ऑन आवर कॉलेज रिक्रूटमेंट सेल। अपना कॉलेज का जो टीम है, रिक्रूटमेंट सेल है, वो कितना प्रभावशाली है, वो प्रोफेसर कितने बच्चों का सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उनका कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन स्किल कैसे है उसके ऊपर डिपेंड, अपना सामने से कौन सी एमएनसी कंपनी को अपना कॉलेज में लाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों ये कैंपस सिलेक्शन बोल दूँ तो कितना भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोज तुम्हारे बैच में 100 स्टूडेंट है तो इनसे 20 to 25% मतलब 100 है तो उनमें से 20 to 25 स्टूडेंट ही प्लेस होते हैं एक बैच में से।
सपोज अपना मैकेनिकल इंजीनियर के टोटल 100 स्टूडेंट है, उनमें से 20-25 प्लेस हो जाएंगे। सपोज इलेक्ट्रिकल के ऐसा, तो ये डिपेंड करता है सामने से कौन सी कंपनी। तो कैंपस सिलेक्शन एक जरिया होता है, जब हम कॉलेज में डिग्री कर रहे होते हैं तो अपना कॉलेज एक अपने बच्चों के लिए प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके थ्रू बच्चों को जॉब मिल जाता है। तो दोस्तों लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत, इसका भी एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसमें जो बच्चे उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफाइड होते उनको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू प्लेस किया जाता है। तो दोस्तों लेकिन इनमें से सभी बच्चों को तो जॉब नहीं मिलता है, इनमें से 20 to 25 बच्चों को मिलता है। तो 100 में से 25 गए तो इधर बचे 75। तो क्या 75 बच्चों ने जो डिग्री किया है, जो पढ़ाई किया है, वो वेस्ट हो गया? उनको जॉब नहीं मिल सकता? दोस्तों टोटली रॉन्ग। ये 75 बच्चों को इनसे भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ तक, इधर से अपॉर्चुनिटीज़ तक कैसा पहुंचना है इसके बारे में वो अनअवेयर होते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है। सपोज आपको जाना है दिल्ली और आप निकल गए घर से, आपके पास पैसा है, जाने के लिए साधन है, कार है, मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन आपको रूट मालूम नहीं है, तो आप दिल्ली पहुंच सकेंगे? नहीं। आप जब तक दिल्ली जाने का रूट आपको मालूम नहीं होता तब तक आप दिल्ली जा नहीं सकते, आप गली में ही रहेंगे। तो दिल्ली जाने के लिए आपको जो गाइडलाइंस, जो प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। और वो मिलने के लिए आपको ऐसा आदमी की ज़रूरत होगी कि जो ऑलरेडी गली से दिल्ली जाके आया है और दिल्ली का सफ़र उसको मालूम है, दिल्ली का रूट मालूम है। ऐसा ही आदमी आपको बता सकता है। हाँ, तो ऐसा आदमी आपको मिलेगा तो आप श्योरली 100% दिल्ली जा सकते हो। तो दोस्तों ऐसा ही अपना रियल लाइफ में है, आपके पास डिग्री है, आप फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन है, मार्क्स भी अच्छे हैं, रेपुटेड कॉलेज से पास आउट है, ये सब चीज़ें हैं आपके पास है, मतलब आपका 50% काम हो गया है। डिग्री है, अच्छी रेपुटेड कॉलेज से पास आउट है, अच्छे मार्क्स है, लेकिन आपको जॉब पाने के लिए, जो टारगेट अचीव करने के लिए जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस आपको मिलना ज़रूरी है। वो गाइडलाइंस के बिना आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आपको वही बताना वाला हूँ। तो जो डायरेक्ट प्रोसेस कैंपस सिलेक्शन के थ्रू हो जाता है जॉब, तो गुड एंड बेटर, ये स्टूडेंट बेटर है, लकी है, उनको तो प्लेस हो गया उनका का। लेकिन सवाल 75 स्टूडेंट का है। इस 75 स्टूडेंट के लिए मैं बताता हूँ इनडायरेक्ट प्रोसेस। इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या है? तो दोस्तों इनडायरेक्ट प्रोसेस में है, सबसे पहले अपना CV, रिज्यूम पावरफुल तरीके से बनाओ। तो इनडायरेक्ट प्रोसेस में आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ, बिल्ड योर CV, रिज्यूम। दोस्तों आप फ्रेशर हो, जॉब पाने के लिए जा रहे हो, आपको दोस्त ने बोल दिया रिज्यूम लगता है, रिज्यूम फॉरवर्ड करना है CV, तो आप जल्दबाजी में नेट कैफ़े पे जाते हैं, अपना नाम, कॉलेज का नाम, क्वालिफ़िकेशन लिख के एक पेज का CV हो गया और वो सामने कंपनी में छोड़ देते या मेल कर देते। तो क्या दोस्तों ऐसा CV आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा? कभी भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको यही पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूँ। इनडायरेक्ट प्रोसेस में जब आप जॉब लेने जाएंगे तो सबसे पहला तरीका, बिल्ड योर CV, रिज्यूम पावरफुल बोले तो CV ऐसा बनाओ कि CV तुम्हारा पूरा एकेडमिक, तुम्हारा पूरा बिहेवियर, तुम्हारा इनर सेंस,
मतलब आदमी का जो तुम्हारा वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पूरा रिप्रेजेंट कर सके। तो रिप्रेजेंट कर सके मतलब क्या, उसमें आप अपना नाम डालिए, एड्रेस डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, ये तो सभी लोग डालेंगे। आपका क्वालिफिकेशन डाले, स्कूल कॉलेज का नाम डाले, यूनिवर्सिटी डाले। लेकिन इसके अलावा आप कौन सी क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ में एकेडमिक ईयर में आपने किया है। सपोज आपने एकेडमिक ईयर में पेपर प्रेजेंटेशन दिया है, टेक्निकल क्विज अरेंज किया है, उसके कोऑर्डिनेटर बने हैं, टेक्निकल इवेंट अरेंज किया है, आपने गैदरिंग सेक्रेटरी का प्रोग्राम अरेंज किया है, गैदरिंग सेक्रेटरी आप रह चुके हैं कॉलेज में। तो ऐसा कौन सा स्किल है आपके पास, लीडरशिप, टीम वर्क, बेटर कम्युनिकेशन, ये सब क्वालिटीज़ वो सीवी में मेंशन करो कि आपका वीकनेस, अपना वीकनेस नहीं, अपना स्ट्रांगनेस, स्ट्रांग पॉइंट क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, वो मेंशन करो। आपको जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपको शॉर्टलिस्ट करेगी तो उनको ये क्वालिटीज़ की आपके पास से ज़रूरत है, और तभी वो आपको वो पर्टिकुलर पोजीशन में रखेंगे। तो दोस्तों, तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि अपना रिज्यूम पावरफुल बनाओ। और रिज्यूम के लिए मैं एक आपका अगला लेक्चर सेपरेट लूँगा, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा। बिल्ड योर सीवी पावरफुल, वो कैसा बनाना है, उसमें क्या क्या ऐड करना है, प्रोजेक्ट डिटेल्स क्या डालना है, टेक्निकल कौन से स्किल उसमें ऐड करना है, सभी मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल्स लेक्चर सिर्फ सीवी के ऊपर बनाऊंगा। आप देखना मत भूलिए अगला लेक्चर। और दोस्तों, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट प्रोसेस में naukri.com, ये ऑनलाइन पोर्टल्स। तो दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल्स, इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है वो जॉब सीकर्स के लिए जॉब पाना बहुत आसान कर देते हैं। तो इसमें से मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसमें से naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, शाइन। तो दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल में naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, शाइन, ये ऐसे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है। उसके ऊपर भी आप अपना सीवी अपलोड करो, अपना प्रोफाइल बनाओ, 100% प्रोफाइल मेंशन करो। तो वो अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से, टेक्निकल स्किल के हिसाब से अपने को पर्टिकुलर कंपनीज के मेल आते हैं जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में। तो ऐसा जॉब अपने को मिलने का ये भी तरीका बहुत बेटर वे है। तो आप naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, शाइन, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड अपने पास स्मार्टफोन है तो ये गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप 2 मिनट में naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, शाइन डाउनलोड कर दो, इंस्टॉल कर लो, अपना प्रोफाइल अपलोड कर दो। दिन में आपको 50 जॉब रिकमेंडेशन आएंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। आपको जो बेटर लगता है उधर आप सीवी फॉरवर्ड करो, आपका इंटरव्यू अरेंज होगा। इंटरव्यू में आप कैसा अटेंड करना, क्या बताना, वो सब इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन पोर्टल हो गया। तीसरा मेन रोल आता है प्लेसमेंट सर्विसेज। तो दोस्तों, प्लेसमेंट सर्विसेज ऐसा फर्म होता है, वो उनका एक ग्रुप होता है, प्लेसमेंट सर्विस ऑथोराइज होता है। उनके पास पर्टिकुलर्स MNC इंडस्ट्रीज़ की ग्रुप लिस्ट होती है, उनका HR से उनका टाइप होता है, उनका सब डिटेल्स होता है। आपका रिज्यूम CV आप प्लेसमेंट सर्विस को फॉरवर्ड किया तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फॉरवर्ड करते हैं, और अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट हुआ तो इसके थ्रू अपने को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन ऑथोराइज प्लेसमेंट सर्विस कितनी है, कौन सी है, कहाँ पे है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका मेल ID क्या है, ये सभी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मेरे पास सब है। अपना नेक्स्ट लेक्चर CV के ऊपर होगा, उसका आगे का लेक्चर प्लेसमेंट सर्विस के ऊपर होगा, उसका आगे का लेक्चर naukri.com, मॉन्स्टर, इंडीड, शाइन में अपना रिज्यूम CV कैसा बनाना है, अपलोड करना है, इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। ये लेकिन बेसिक चीज़ें ये समझ लो, डायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस के अलावा आपने को दूसरा कोई करना नहीं है। जॉब पाना हो तो जिसका कैंपस सिलेक्शन हो गया बेटर, लेकिन ये 25 स्टूडेंट हो गए प्लेस, लेकिन 75 स्टूडेंट उनको स्ट्रगल करके आगे आना है, तो उनके लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस, इसके बारे में मैं अगला लेक्चर में पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा।
तो दोस्तों ये सब चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि एक टाइम ऐसा था, मैं भी आपका जैसा फ्रेशर ही था। आप जो फेज में से गुजर रहे हैं, जो फेज आप देख रहे हैं अभी, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, तो मैं भी एक टाइम फ्रेशर ही था। गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुआ था, थ्रू आउट डिस्टिंक्शन था। तो दोस्तों मुझे भी बहुत सारी तकलीफ़ें आई, लेकिन वो तकलीफ़ों को सहन करके और उनको हटा के मैं अपना पाथ फाइंडर कैसा किया, और पाथ फाइंड करके आज मैं फ्रेशर से लेके आज एक MNC कंपनी में मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में हूँ। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है मेरी। पूरा इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा हैंडल करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने की है, इसलिए मैं बेटर वे आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी आपके जैसा, मैं भी एक टाइम फ्रेशर था और आज मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे कैसा पहुँचा, बीच में कितना मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा। ये सब स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, क्योंकि मैं जो किया वो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आपको सिर्फ वो फॉलो करना है, उसके थ्रू जाएंगे तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पे ग्रिप कर सकते हैं और पा सकते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये मेरा यूट्यूब चैनल आप तमाम लोगों के लिए है, जो मेरे टेक्निकल दोस्त हैं इंजीनियरिंग फील्ड के। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मेरे जो इंजीनियरिंग फील्ड के फ्रेशर स्टूडेंट्स, फ्रेशर दोस्त और टेक्निकल इंडस्ट्री में जाके आगे मैं आपको प्रैक्टिकली हर चीज़, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, रोल क्या होता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम क्या करना पड़ता है, कौन सी इंडस्ट्री चुने, स्टार्टिंग में जब आप जॉब करने जा रहे हैं तो कौन सा फील्ड में जाए, कौन सी फील्ड में ग्रोथ है, ये सब चीज़ें टेक्निकली पर्टिकुलर चीज़ कैसे की जाती है, टेक्निकली कौन से स्किल की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों आज का लेक्चर में बस इतना ही। आप मेरा टेक्निकल बात पाटिल के साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले मेरे वीडियो आपको जल्द मिल जाएंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।